हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराई थी। साथ ही साथ मैंने आपको समुच्चय के प्रकार के बारे में भी बताया था। मैंने आपको बताया था रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं, आदि समुच्चयों के बारे में आपको उदाहरण के साथ समझाया था। मैं आज आपको कुछ और समुच्चयों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और समुच्चयों के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप समुच्चय की। तो उप समुच्चय क्या होते हैं, मैंने परिभाषा यहाँ लिख दी है क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने परिभाषा आपको पहले लिख दी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन परिभाषाओं को समझा दूंगा। सबसे पहला है उपसमुच्चय। यदि ए व बी दो समुच्चय हों और ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीक इस प्रकार के प्रतीक द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो सेट दे रखा है ए, अगर वो बी का उपसमुच्चय है तो उसे पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूँ कि क्या कह रही है परिभाषा। इस परिभाषा का अर्थ क्या है। कह रहा है कि ए व बी दो समुच्चय हों और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। जैसे कि मान लो ए बराबर हमें दे रखा है 3, 5, 7 और बी बराबर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमें अगर वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सेट ए का मान दे रखा है, सेट बी का मान दे रखा है, तब एक में जो अवयव हैं कौन कौन से हैं 3, 5, 7, बी में अवयव कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। ए में 3 है तो बी में भी 3 है, ए में 5 है बी में भी 5 है, ए में 7 है बी में भी 7 है। तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। जब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों तो हम कहते हैं कि ए सबसेट है बी का। ये साइन है सबसेट को निरूपित करने का, इसे पढ़ते हैं ए सबसेट है बी का। तो जब ए के सारे अवयव बी में उपस्थित हों तो उसे कहते हैं ए सबसेट बी। जरूरी नहीं है कि बी के अवयव भी ए में होने चाहिए, केवल ए के अवयव बी में हैं, इसलिए ए सबसेट है बी का। ये इसकी परिभाषा थी। तो इसी परिभाषा के आधार पर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। इसी प्रकार मान लो ए बराबर हमें दे रखा है ए बी सी और बी बराबर हमें दे रखा है बी ए डी सी, ये दे रखा है। तो ए जो सेट है उसमें कौन कौन से अवयव हैं, उसमें अवयव हैं ए बी और सी। बी जो सेट है उसमें कौन कौन से अवयव हैं, उसमें अवयव हैं बी ए डी सी। तो जो ए के अवयव हैं ए बी सी, ए भी बी में उपस्थित है, बी भी बी में उपस्थित है और सी भी बी में उपस्थित है। इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट होगा बी का। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी में है तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तभी ए सबसेट होगा बी का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए बराबर अगर हमें दे रखा है 5, 6, 7, बी इक्वल टू हमें दे रखा है 3, 4, 5, 6। ये हमें बी बराबर दे रखा है और ये हमें ए बराबर दे रखा है। तो ए में 5, 6, 7 है, बी में 3, 4, 5, 6 है, ए में 5 है बी में भी 5 है, ए में 6 है बी में भी 6 है, ए में 7 है लेकिन बी में 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब ए सबसेट नहीं होगा बी का, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट हमें ए में मिल गया जो बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है तो उसको इस प्रकार निरूपित करते हैं, इस प्रकार सिंबल से उसको दर्शाते हैं। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो उसको इस प्रकार काट देते हैं। ये निरूपित करता है कि ए बी का सबसेट नहीं है। तो ये उपसमुच्चय
की परिभाषा है, एग्जाम्पल है कि हम कैसे बताएं कि कोई दो जो सेट दे रखे हैं ए और बी, वो एक दूसरे वे उपसमुच्चय उसमें कोई ए बी का या नहीं है। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब क्या है कि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। अगर ए के सारे अवयव बी में है तभी हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय है। इस परिभाषा को इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। इसमें ये अगर हम ये कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो ए है एलिमेंट, यानी ए में कोई एलिमेंट है वो कैपिटल ए में होगा, यानी एलिमेंट ए सेट ए में होगा। दिस इम्प्लाइज, या इसको बोलते हैं तात्पर्य है कि ए का ए अवयव बी में होगा। यानी इसका मतलब तो होता है ए सबसेट है बी का। इसका क्या मतलब है कि ए सबसेट है बी का। जब ए बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में होगा और जो ए एलिमेंट है वो सेट बी में भी होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। यानी कोई जो एलिमेंट ए है वो कैसा एलिमेंट होगा? वो ए में भी होगा और बी में भी होगा जब ए सबसेट है बी का। इसको बोलते हैं तात्पर्य। जो साइन लगा हुआ है इसको पढ़ते हैं तात्पर्य है। तो ए सबसेट है, जब ए सबसेट है बी का तो ए बिलोंग्स करेगा ए में, तात्पर्य है कि ए भी बिलोंग्स करेगा बी में। यानी जो ए कोई एलिमेंट ए है वो दोनों में बिलोंग्स करेगा। क्या मतलब है? जैसे कि मान लो ए बराबर अगर हमें दे रखा है 3, 4 और बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 6, 3, 5, 4, ये बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अगर हम किसी एक एलिमेंट की बात करें 3 की, तो इसका मतलब क्या है? 3 किस में बिलोंग्स करता है? 3 ए में बिलोंग्स करता है और साथ ही साथ 3 बी में भी बिलोंग्स करता है, क्योंकि ए सेट ए में भी है, 3 सेट ए में भी है और नंबर 3 सेट बी में भी है। इसका मतलब क्या है कि ए इसमें भी बिलोंग्स करता है, यानी 3 जो एलिमेंट है वो ए में भी बिलोंग्स करता है और 3 एलिमेंट जो है वो संख्या 3 जो है वो बी में भी बिलोंग्स करती है। 3 ए का भी अवयव है और 3 बी का भी अवयव है, तभी हम कहेंगे कि ए सबसेट होगा बी का। जब ए सबसेट बी का है तो इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी अवयव हैं वो ए में तो होंगे ही होंगे, साथ में बी में भी होंगे। वही यहाँ पे सिंबल द्वारा दिखाया गया है कि ए में जो अवयव हैं वो बी में भी हैं और ए में भी हैं। तो इसी प्रकार जो 3 है वो ए में भी होगा और 3 बी में भी होगा। यही यहाँ पे सिंबल द्वारा दिखाया गया है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स ए में तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बी में भी होंगे। यही परिभाषा में यहाँ पर दर्शाया गया है कि ए सबसेट बी है तो ए जो ए एलिमेंट है वो ए सेट में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो एलिमेंट बी सेट में भी होगा। या इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में है और वह एलिमेंट बी में भी है, तो तब हम ए सबसेट बी उसको बोलते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो इसका तात्पर्य है कि ए समुच्चय बी का भी एक अवयव है। यानी ये पूरी लाइन जो दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं कि यदि ए समुच्चय ए का अवयव है तो इसका तात्पर्य है कि ए समुच्चय बी का भी अवयव है। इस पूरी लाइन को इस प्रकार पढ़ा जाता है। तब हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो इसको क्या बोलते हैं फिर? इसको बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय। इस प्रकार हम इन सिंबलों को पढ़ते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया कि यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसे ए उपसमुच्चय नहीं तो इसको काट देते हैं। तो इसको लिखते हैं ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया उपसमुच्चय की परिभाषा। तो उपसमुच्चय का क्या मतलब होता है? जो ए में एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अगर बी में भी उपस्थित हैं तो हम कहते हैं कि ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप अगले एक्सरसाइज को वीडियो देखने के बाद आसानी से कर पाएँ। यदि आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज जब अगले में आपको कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। अगला है, जब ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है,
तब इन दोनों को समान समुच्चय कहते हैं। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो उनको बोलते हैं समान समुच्चय, जो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो इसको इस प्रकार सिंबल से निरूपित करते हैं। ए इस प्रकार का जो सिंबल है इससे निरूपित करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है सिंबल का? इसका अर्थ होता है यदि और केवल, इफ़ एंड ओनली इफ़। जैसे अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार के सिंबल द्वारा दिखा सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं? इफ़ ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। इसको सिंबल को इस प्रकार पढ़ा जाता है। इस सिंबल का ये अर्थ होता है। इसमें क्वेश्चंस को जानने के साथ साथ, परिभाषा समझने के साथ साथ जो सिंबल हैं उनको भी जानना जरूरी है, उनको भी पढ़ना आना चाहिए कि इनको किस प्रकार पढ़ा जाता है। अगला सेट लेते हैं, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का क्या मतलब है? उचित उपसमुच्चय का मतलब ये होता है, यदि हमें ए दे रखा है 1 2 3 और बी दे रखा है 1 2 3 4, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जो ए में 1 2 3 हैं वो बी में भी 1 2 3 हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक एलिमेंट और है। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, साथ ही साथ बी में ए से एक अधिक एलिमेंट हो, बी से बी में कम से कम एक अधिक एलिमेंट हो, इसमें 3 है तो इसमें 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, यानी जो ए में जितने एलिमेंटों की संख्या है उससे इसमें एक संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर एक संख्या अधिक है तो हम कहते हैं कि ये जो सेट हैं वो कैसे हैं, उचित उपसमुच्चय हैं। परिभाषा पढ़ते हैं अब, ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे किसी समुच्चय में उपस्थित हो। यानी अगर कोई समुच्चय ए है तो ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक अवयव दूसरे समुच्चय में पहले से अधिक होना चाहिए। यानी कम से कम जो एक अवयव है वो पहले से दूसरे में अधिक होना चाहिए। यदि ए में 4 अवयव हैं तो बी में 5 होने चाहिए। 5 से ज़्यादा हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक अवयव तो अधिक होना ही चाहिए। इसे वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं। और तब हम पढ़ते हैं उचित उपसमुच्चय उसको बोला जाता है। मैंने एग्जाम्पल लिया, यदि ए बी सी दे रखे हैं कोई किसी सेट ए में और बी बराबर दे रखा है ए बी सी डी, तो इसका मतलब क्या है कि ए में तो 3 एलिमेंट हैं और बी में 4 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक उचित उपसमुच्चय है। इसको क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। ऐसा सेट जिसमें, ऐसे दो सेट जिसमें पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हों, साथ ही साथ दूसरे वाले सेट में पहले वाले सेट से एक अवयव अधिक हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो उचित उपसमुच्चय आपकी समझ में आ गया होगा। उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, जिसमें पहले में तो मान लो 3 अवयव हैं तो 3 ही सही, लेकिन दूसरे में वो तीनों अवयव तो मिलने ही चाहिए, साथ ही साथ एक अवयव और अधिक होना चाहिए, वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। अगला देखते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय सुपरसेट। अधिसमुच्चय या सुपरसेट का क्या मतलब है? जैसे मान लो ए में अगर हमें दे रखा है 1 2 3 और बी में दे रखे हैं 1 2 3 4, तो ए तो बी का सबसेट है ही, ए तो बी का सबसेट है ही, लेकिन अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी को हम क्या कहेंगे? तो बी को अगर हम इस प्रकार लिख दें, यानी ए कैसा है, ए तो बी का सबसेट है ही और हमने ए को इस प्रकार लिख दिया, तो इसको बोला जाता है अधिसमुच्चय। परिभाषा पढ़ते हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी दो समुच्चय कोई ए बी हैं, वो इस प्रकार हों कि ए क्या है, बी का उपसमुच्चय, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी बी ए को तो बोलते हैं क्या कि ए तो बी का क्या है, उपसमुच्चय है, लेकिन बी क्या है, उसका अधिसमुच्चय है। इसे इस प्रकार सिंबल से निरूपित किया जाता है। ये जो सिंबल है
इस प्रकार के सिंबल द्वारा इसको दर्शाया जाता है। ए सबसेट बी बट बी सब नॉट इक्वल टू, या बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, तब बी अधिसमुच्चय या बी सुपरसेट ए, इसको बोलते हैं बी सुपरसेट ए। इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। तो ये परिभाषा क्या है कि अगर ए में ये एलिमेंट हैं, बी में इतने एलिमेंट हैं, तो हम इसको ये तो बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसका मतलब ए सबसेट तो बी है, लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का, यानी बी सबसेट नहीं है। तब हम इसको क्या ले सकते हैं, तब हम इसको लिखते हैं बी सुपरसेट होगा ए का, बी अधिसमुच्चय होगा ए का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर दे रखा है ए बी डी, बी बराबर दे रखा है ए सी डी ई, ये दे रखा है। तो ए के में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी डी हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसमें एक एलिमेंट बी और लिख लें। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी डी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए सी बी डी ई। तो ए में जो एलिमेंट हैं ए बी डी, तो ए बी और डी तो बी में भी हैं, तो इसे क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। लेकिन बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बी सबसेट नहीं है ए का। जब बी सबसेट ए का नहीं है तो हम कहते हैं कि बी कैसा है, बी सुपरसेट है ए का, यानी बी कैसा है, सुपरसेट है ए का। इसको पढ़ते हैं बी सुपरसेट है ए का, अधिसमुच्चय है ए का। ये हो गई अधिसमुच्चय की डेफिनेशन। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स पूर्णांकों के उपसमुच्चय होते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीजर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं। तो ये उनका क्रम होता है। अगला देखते हैं घात समुच्चय पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब क्या है कि हमें कोई सेट दे रखा है, उसमें से हम कितने सेट और बना सकते हैं। जैसे मान लो ए बराबर हमें दे दिया 1 2 3। अब इसके जो इसमें से कौन कौन से सेट बन सकते हैं, इसको हम कितने प्रकार से और लिख सकते हैं, कितने सेट इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 है तो 1 लिख सकते हैं, इस सबसे फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 1 और 2 एक साथ लिख सकते हैं, फिर 2 और 3 एक साथ लिख सकते हैं, और फिर 3 और 2 एक साथ लिख सकते हैं। और उसके साथ फिर क्या लिख सकते हैं, एक बार 1 2 आ गया, फिर 2 3 हो गए, फिर 3 2 हो गया, और फिर 3 1 भी ले सकते हैं। और क्या बन सकता है, इसके साथ 5 एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, वो सभी में होता है, तो ये कहा जाएगा 5। तो 1 2 3 हो गए, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गए, 3 1 हो गया, और तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ये आपके एलिमेंट्स बन इस प्रकार इस आपके जो 1 2 3 से बने हैं, इस प्रकार इतने सेट इसमें से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार आप 9 सेट इसमें बनाए जा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं घात समुच्चय। परिभाषा देखते हैं, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यानी कोई सेट ए है, उसके जितने भी समुच्चय बनाए जा सकते हैं, जिससे भी जितने भी उससे उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, उन सभी को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से डिनोट करते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ए से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लो 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 के लिए क्या होगा, पहले तो 5 तो सब में रहता ही रहता है, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर एक साथ 3 और 4 आ जाएंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं घात समुच्चय। तो कोई भी सेट दे रखा हो, उसके जितने भी समुच्चय बनाए जा सकते हैं उसमें, उसे कहते हैं घात समुच्चय। जैसे इसमें 3 एलिमेंट से, तो 3 एलिमेंटों को लेकर हम इतने प्रकार के भिन्न भिन्न समुच्चय बना सकते थे। जो भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चय बनाए गए, ये कहलाते हैं सभी घात समुच्चय। ये सभी जो इतने 9 समुच्चय बने, 9 नए सेट बनाए गए, ये ए के घात समुच्चय हैं। इनकी संख्या निकालने के लिए जितने एलिमेंट हैं उसके ऊपर उनकी संख्या
रख देते हैं तो हम पावर सेटों की संख्या निकाल सकते हैं कि इसमें कितने पावर सेट होंगे। जैसे मान लो मान लो यदि किसी में 3 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर 2 के ऊपर उतनी संख्या लिख देते हैं, यानी 2 की पावर अगर n कर देते हैं तो हमें हमें उसके उप समुच्चयों की संख्या मिल जाती है कि उसमें कितने उप समुच्चय होंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो घात समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। घात समुच्चय का मतलब क्या है कि हम उस सेट से कितने और अधिक सेट बना सकते हैं, कितने और अधिक समुच्चय बना सकते हैं, वो कहलाते हैं उसके उप समुच्चय। और उन उप समुच्चयों को क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। यानी अगर ए में 3 और 4 एलिमेंट हैं तो इनको लेकर हमने 1 2 3 4 समुच्चय बनाए। ये जो 4 समुच्चय बने, ये 4 समुच्चय क्या कहलाते हैं, ए के घात समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। ये मैंने आपको बताया था, इसमें एक डबल बार लग गया, कोई भी सिंबल डबल बार नहीं आना चाहिए। 2 3 और 2 3 का मतलब तो एक ही होता है, ये नहीं आएगा। या तो 2 3 लिख लेंगे या 3 2 लिख लेंगे, आगे पीछे करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये 1 2 2 3 और 3 1 और 1 2 3 ये आएंगे, 8 इसके उप समुच्चय बनेंगे। तो इस ए के ये जो उप समुच्चय बने हैं ये सब क्या कहलाते हैं, घात समुच्चय कहलाते हैं। अगला देखते हैं, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। इसे सबसे पहले तो यू से दर्शाया जाता है। यदि किसी समुच्चय के 2 या 2 से अधिक उप समुच्चय हैं तो उसी समुच्चय को उन सभी उप समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या डेफिनेशन है देखिए, अगर मान लो ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए की वैल्यू दे रखी है। अगर बी हमें दे दिया 1 2, सी हमें दे दिए 3 4, डी हमें दे दिया 1 2 3, ई हमें दे दिया 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बराबर तो हमें ये दे रखा है, बी 1 2 है, तो बी कैसा है, बी में 1 और 2 जो एलिमेंट हैं वो ए में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि बी सबसेट है ए का। सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सी में एलिमेंट हैं 3 और 4, वो ए में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सी है सबसेट है ए का। डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, डी में 1 2 3 हैं, 1 2 3 इसमें भी उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि डी सबसेट है ए का। ई में 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, जिसका मतलब क्या है कि जो ए में 3 4 5 6 इसमें मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ई सबसेट है ए का। तो इस ए समुच्चय के बी सी डी ई सभी कैसे हैं, सभी कैसे हैं कि जो बी सी डी ई दे रखे हैं, सारे एलिमेंट, सारे समुच्चयों के एलिमेंट ए में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट बी सी डी ई कैसे हैं, ए के उप समुच्चय हैं। तो जो बी सी डी ई इस ए के उप समुच्चय हैं, तो ये सारे जो एलिमेंट, सारे जो सेट आए, इन सेटों के लिए ए क्या कहलाता है, इनका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ए इन सभी के लिए क्या है कि यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा सेट जिसमें से अगर हम और समुच्चय बनाएं, 2 या 2 से अधिक सेट बनाएं, और वो 2 या 2 से अधिक सेट ए के क्या हों, सबसेट हों, वो 2 या 2 से अधिक सेट जिसमें से हमने बनाए हैं उसके सबसेट हों, तो जिसमें से वो बना है वो क्या कहलाता है, वो उसका सबसेट कहलाता है। ये कह सकते हैं, मान लो पिताजी हैं और पिताजी के 3 बच्चे हैं, किसी पिता के 3 बच्चे हैं, रोहन, मोहन और सोहन। तो इसका मतलब क्या है, ये तो सब क्या कहलाएंगे,
ये तो इसमें से 3 सेट निकले और ये तीनों सेट इसके उपसमुच्चय हैं, तो ये इन सब के लिए क्या कहलाएगा, इन तीनों के लिए, ये इन सब के लिए कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि हम जो सेट लिया है उस सेट में से जितने भी हमने अलग अलग सेट बनाए हैं उस सेट के सभी एलिमेंट अगर उसमें हैं तो सब सेट कहलाते हैं। तो वो सभी जो सेट हमने निकाले हैं वो सभी सेट उन सभी सेटों के लिए वो मेन जो सेट था वो सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे ए बराबर दे रखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है कि 1 से लेकर 10 तक दे रखे हैं ए में, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है और ई दे रखा है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जो ए यानी जो बी में जितने एलिमेंट हैं वो ए में हैं, सी में जितने एलिमेंट हैं वो इसमें हैं, डी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं, ई के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी बी सी डी ई इस ए के सबसेट हैं। तो इन सभी बी सी डी के लिए ए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे इसके लिए, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये है यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये क्या है, ये कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो ये था, ये है इसके प्रकार थे उपसमुच्चय के। कुछ और देखते हैं अभी इसी में। अगला देखते हैं उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या देखते हैं। मान लो समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी हो कि उपसमुच्चयों में कितने इसमें उपसमुच्चय हैं, तो कैसे निकालेंगे। यदि किसी समुच्चय में अवयवों एलिमेंटों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n होती है। तथा उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2n-2 होती है। जैसे हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, जैसे हम इसी की बात करें तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। जैसे मैंने ए लिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें अगर हम ये निकालना चाहें कि इसमें कितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे, कितने इसके उपसमुच्चय होंगे, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 की पावर n। n का मतलब क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर 8 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। अगर इसकी बात करें इसमें कितनी है, 1 2 3 हैं, इसलिए इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके उपसमुच्चय आए थे। ऐसे ही मान लो ए बराबर दे रखा है 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने इसमें इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो उपसमुच्चय निकालने के लिए पहले n देखते हैं। n का मतलब होता है एलिमेंटों की संख्या। एलिमेंटों की संख्या 4 है, तो कितने उपसमुच्चय बन जाएंगे, 2 की पावर n यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर n फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 की पावर की आ जाएगी 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16। ये फॉर्मूला होता है किसी समुच्चय में कितने उपसमुच्चय बनेंगे ये ज्ञात करने का। 2 की पावर n, जितने एलिमेंट हैं उसे 2 की पावर में रख दो, उसको सॉल्व करने पर जितनी संख्या निकल के आएगी उतना ही उसमें उपसमुच्चय होते हैं। तो 2 की पावर 4 है, इसलिए इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, 16। और उचित उपसमुच्चय निकालने हो तो उचित उपसमुच्चय निकालने के लिए हम क्या सूत्र यूज़ करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर n माइनस के 2। तो 2 की पावर n माइनस 2 का मतलब क्या है, 16 तो हमारे ये आया था 2 की पावर n का मान, तो 16 माइनस के 2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 14। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या 14 होगी और उपसमुच्चयों की संख्या 16। तो इसका मतलब क्या है कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या से 2 कम होती है, यानी कितनी कम होगी, उससे 2 कम। तो ये फॉर्मूला है, मैंने आपको यहाँ बताया है कि किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों में से 2 कम कर दें तो वो तो उचित उपसमुच्चय निकल आते हैं। और 2 की पावर n लगा दें, यानी 2 की पावर में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या लगा देते हैं तो हमारे उपसमुच्चयों की संख्या निकल आती है। ये है उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का मेथड, उपसमुच्चय संख्या निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और है, विवृत अंतराल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, यदि R कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो A B बिलोंग्स टू R और A छोटा है B से, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इसे प्रतीक इस प्रकार पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन इंटरवल को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं। परिभाषा तो
समझाता हूँ परिभाषा को। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। जैसे मान लो हमें ए बराबर कोई कंडीशन दे रखी है कि एक्स कोई सेट है, वो कैसा है, उसमें एक्स में 6 और 1 इस प्रकार की वैल्यू में, यानी एक्स की वैल्यू कैसी है, एक्स की वैल्यू 6 से तो छोटी है और 1 से बड़ी है। तब हम एक्स की कौन कौन से मान लेंगे, एक्स के मान कौन कौन से लेते हैं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। अगर एक्स ऐसा है जो 6 से तो कैसा है, छोटा है, और 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें ना तो 1 आएगा और ना ही इसमें 6 आएंगे, 2 3 4 5 आएंगे, ये इसकी वैल्यू होगी। और अगर हम इसको एक इंटरवल के रूप में दिखाना चाहें तो इसको हम दिखाते हैं 2 और 5, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो क्या आएगा, यानी इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो 1 आएगा और 6 आएगा। इंटरवल के रूप में तो कितना आएगा, 1 और 6 आएगा। लेकिन जब एलिमेंट लेंगे इसको, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 से लेके 5 तक के, यानी ना तो 1 होगा ना 6 होगा। 2 और 1 और 6 की जितनी संख्याएं होंगी बीच में, वो संख्याएं होंगी इस इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल को इस प्रतीक से तो दर्शाते हैं, ये प्रतीक होता है दर्शाने का, ऐसा जो प्रतीक है साइन, इससे दर्शाते हैं। इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है किसी ओपन इंटरवल को। अगर 2 एलिमेंट ए और बी हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ओपन इंटरवल को निरूपित कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब कि ना तो ए आएगा ना इसमें बी आएगा, यानी ए बी के बीच में जो नंबर्स होंगे वो ओपन इंटरवल में आते हैं। जैसे 5 से 9 लिखा हुआ है और ये ओपन इंटरवल का साइन है, ये ब्रैकेट क्या कहलाता है, इस तरह का ब्रैकेट ओपन इंटरवल को दर्शाता है, विवृत अंतराल को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 और 9 शामिल नहीं है। 5 और 9 के बीच की जो संख्याएं हैं 6 7 8, वो इसके अंदर आएंगी। ओपन इंटरवल में कौन कौन सी संख्या रखी जाती हैं, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं वो, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन दोबारा समझिए कि अगर कोई आर वास्तु संख्याओं का समुच्चय है, जैसे यहाँ पर कोई समुच्चय था 5 और 9, ऐसी आर कोई वास्तु संख्याओं का समुच्चय है, कोई वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और उसके साथ साथ उसमें क्या है, एक्स इस प्रकार है कि ए छोटा है एक्स से और बी बड़ा है, एक्स बड़ा है ए से और बी से एक्स छोटा है, को ओपन इंटरवल कहते हैं। यानी इस प्रकार का जो इंटरवल होगा उसे क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे। यानी ए बी तो बिलोंग्स करने चाहिए आर में, जो ए और बी सेट हैं वो किसी रियल नंबर का जो सेट है उसमें आने चाहिए, और ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बी से छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर थी, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 9। ये वास्तविक समुच्चय में बिलोंग्स करना चाहिए। तो इस प्रकार जो सेट बनता है उसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको इस प्रतीक से दर्शाते हैं, इसे ए व बी के मध्य के सभी बिंदु लिए जाते हैं। यानी ए बी का जो विवृत अंतराल है ओपन इंटरवल में, इसमें केवल ए और बी के मध्य के बिंदु लिए जाते हैं, इसमें और कोई बिंदु शामिल नहीं होते। अगर हमें कोई इंटरवल दे रखा है 3 7, अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसको पहले तो इस प्रकार दर्शाएंगे। और इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें ना तो 3 आएगा ना 7 आएगा, इसमें 3 और 7 के मध्य जितनी संख्याएं होंगी वो संख्याएं इसमें शामिल की जाएंगी। तो कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 4 आ जाएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये जो इंटरवल है, जो ये ब्रैकेट्स इसके में दिखाया गया है, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। इसको अगर नंबर लाइन पर दर्शाना हो तो नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान लो 1 है। सबसे पहले हम क्या करें, जैसे हमने कोई इंटरवल 5 और 9 लिया है, तो मान लो यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, तो इसको इस तरह से ओपन यानी खुले हुए गोले द्वारा इसको दर्शाया जाता है। यहाँ जो खुला गोला है वह गोला क्या कहलाता है, इसको दिखाता है कि ये ओपन इंटरवल को निरूपित करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स है और एक्स कैसा है, 5 और 9, यानी उस एक्स में ना तो 5 शामिल है और ना ही 9 शामिल है। इस प्रकार के साइन द्वारा नंबर लाइन पर इसको दिखाया जाता है, वास्तविक रेखा लाइन पर इसको दिखाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है समवर्त अंतराल।
यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, सबसे पहले तो क्लोज इंटरवल को इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर कोई एलिमेंट इसमें ए और बी हैं, उसी तरह से वास्तविक संख्याओं के लिए, तो इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल में ए भी शामिल होगा और बी में भी शामिल होगा। और जब हम इसको दिखाएंगे तो इसको ए बी को अगर दिखाना है तो हम इस प्रकार दिखाते हैं, एक्स इस प्रकार होगा, ए भी एक्स के में शामिल होगा और बी भी एक्स में शामिल होगा। जबकि अगर बंद अंतराल में इसको दिखाते तो बंद अंतराल में क्लोज इंटरवल में इसको कैसे लिखते, क्लोज इंटरवल में इसको लिखते कि एक्स कैसा होगा, एक्स इस प्रकार होगा कि ए ये होगा और ये ए होगा, यानी इसमें इक्वल का साइन नहीं आता, इसमें इक्वल का साइन लगाते हैं। इसमें इक्वल का साइन प्रयोग किया जाता है और इसमें इक्वल का साइन प्रयोग नहीं किया जाता। ये तो दिखाता है क्लोज इंटरवल को, ये दिखाता है ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल में केवल कौन से नंबर्स लिए जाते हैं, इसके मध्य के नंबर लिए जाते हैं, और क्लोज इंटरवल में ये नंबर भी शामिल कर लिए जाते हैं। ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में अंतर होता है। तो डेफिनेशन मैंने आप यहाँ लिखी है, आप उससे भी समझ सकते हैं। इससे ए बी से दर्शाते हैं पहली बात तो, और ए व बी अर्थात अंतिम तथा प्रथम बिंदु भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और अगर ए बी क्लोज इंटरवल है तो उसको इस प्रकार दिखाएंगे, एक्स इस प्रकार है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ये क्लोज इंटरवल को दर्शाने का तरीका है। इस प्रकार क्लोज इंटरवल को दर्शाया जाता है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्लोज्ड में तो जो सबसे पहले बिंदु दे रखे हैं पहले और अंतिम, उसको शामिल कर लिया जाता है, लेकिन ओपन में उनको शामिल नहीं किया जाता। अब अर्धसमृत अंतराल यानी सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें दोनों इंटरवल शामिल होते हैं। दोनों इंटरवल मतलब क्या है, एक तरफ मान लो क्लोज है और दूसरी तरफ, एक तरफ मान लो ओपन है दूसरी तरफ क्लोज है, या एक तरफ तो क्लोज है और दूसरी तरफ ओपन है, तो ये कहलाते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। अगर यहाँ पर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे दिखाएंगे। अगर ये इंटरवल बना हुआ है ए बी, तो पहले इसका मतलब क्या है कि इधर तो ये कैसा है, ओपन है, और इधर कैसा है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे एक्स इस प्रकार होगा कि ए इधर साइड में तो क्या है, ए की तरफ तो कैसा है, ओपन है, तो यहाँ तो क्या आएगा, लेस देन एक्स। लेकिन यहाँ कैसा है, क्लोज्ड। अब क्लोज्ड में क्या होता है, क्लोज्ड में ये बिंदु शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इक्वल आ जाएगा बी। इसी प्रकार मान लो ऐसा इंटरवल दे रखा है, तो इधर तो हो गया क्लोज हो गया और इधर क्या हो गया, ओपन। तो जब इसको दिखाएंगे एक समुच्चय के रूप में, तो समुच्चय के रूप में इसको किस प्रकार निरूपित करेंगे, एक्स इस प्रकार होगा, ए यहाँ तो क्लोज्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, और यहाँ पे जब ओपन है तो यहाँ पर बी कैसा आएगा, नॉट इक्वल। यानी इस प्रकार ये दोनों अर्धसमृत अंतराल सेमी क्लोज्ड और सेमी क्लोज इंटरवल कहलाते हैं। जो एक तरफ खुला हो एक तरफ बंद हो तो वो कहलाते हैं सेमी इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल कहलाते हैं जो एक तरफ बंद हो और एक तरफ खुला हो। तो इस प्रकार इनको समुच्चय के रूप में लिखते हैं। समुच्चय के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। यही मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन बताया है कि सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल ऐसे अंतराल जो एक तरफ खुले तथा एक तरफ बंद होते हैं अर्धसमृत अंतराल या सेमी क्लोज इंटरवल कहलाते हैं। जैसे मान लो इस तरफ ये क्लोज है और इस तरफ ये खुला हुआ है, तो जब इसको दर्शाएंगे तो इसको कैसे दर्शाते हैं, इसको दर्शाने के लिए एक्स इस प्रकार होगा कि इधर ओपन है ये इधर साइड में तो, और इधर साइड में कैसा है, क्लोज है, तो क्लोज वाला इधर क्लोज होता है वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो ए कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स होगा और बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। यानी जिधर क्लोज है उधर इक्वल का साइन और जिधर क्लोज नहीं है उधर नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा। यानी ए सम्मिलित है बी नहीं। इसका मतलब क्या है, इसमें ए सम्मिलित है, ए सम्मिलित नहीं है और बी सम्मिलित है। इसका मतलब क्या है, इसमें ए सम्मिलित नहीं है बी सम्मिलित है। जिधर क्लोज्ड है उधर उधर की संख्या उसमें शामिल की जाती है और जिधर ओपन है उधर की संख्या उसमें शामिल नहीं की जाती। यही तो डेफिनेशन है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। लास्ट है समुच्चय का कुल, फैमिली ऑफ सेट। वह समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चय का कुल कहलाता है। जैसे कोई सेट है जिसमें समुच्चय के अंदर समुच्चय दिए हुए हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं,
ये कहलाते हैं फैमिली ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय के अंदर समुच्चय दे रखे होते हैं तो फैमिली ऑफ सेट कहलाते हैं। ये थे आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको समुच्चय के प्रकार के बारे में समझाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से नोट्स के रूप में अपनी लिख लें, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आप इनको दोबारा से पुनः रिवीजन कर सकें। ये मैंने आपको बताया, इनको आप सभी को डेफिनेशंस को आप नोट कर लें। ये डेफिनेशंस हैं, आप इन सभी को नोट कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। अगर अब अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।